मैं त्रिपाठी सर आज आप लोगों को एग्जाम रेस सीरीज में बोर्ड से संबंधित, कंपटीशन से संबंधित, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये सब चीजें जिसमें इंक्लूडिंग है ऐसे प्रश्न जो अनुपात समानुपात से होगा, आप लोगों को आज मैं बताऊंगा। ठीक है, ये 10वीं बोर्ड के चैप्टर है, बिलोंग्स करता है, आप लोग उसको देख सकते हैं अपने चैप्टर में भी। और साथ में ये ऐसे प्रश्न चुने गए हैं जो आप लोगों को पूरे एग्जाम में काम आता है, अच्छे अच्छे कंपटीशन, पीएससी वगैरह में भी काम आता है। तो आप लोगों को इसको देखना है अच्छे से और बनाना है कि आप कैसे उसको कितना जल्दी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं उसमें बनाने में। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नया नया अपडेट मिलता रहेगा और आप हमेशा एक अच्छी चीज सीखने का अवसर प्राप्त करते रहेंगे। और ये अवसर लाइक करके और शेयर करके अपने मित्रों को भी दीजिए, अपने रिश्तेदारों को दीजिए, अपने भाई बहन को दीजिए, उन सबको बताइए कि मतलब ये वीडियो को यहाँ से देखा जा सकता है और देख करके बहुत सारे लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए एक प्रश्न लेते हैं जो कंपटीशन लेवल को अचीव करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है पानी और दूध का मिश्रण 40 लीटर है, इसमें 10% पानी है। ध्यान से देखते रहिए, प्रश्न को बड़े इतने ही महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ना है कि वो हमारे दिमाग में एक बार पढ़ने से बैठ जाए। अगर ऐसा हो पाए तो बहुत जल्दी बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, बेचने वाले ने इस मिश्रण में और पानी डाल दिया। ठीक है, अब जान रहे हैं आजकल दूध वालों की क्या स्थिति होता है, और डालो और लाभ कमाओ। ऐसे ही इसने भी किया, नए मिश्रण में 20% पानी हो गया। कितना प्रतिशत? 20%। ध्यान से रखिए, प्रश्न पढ़ते समय ही हमारा दिमाग में आ जाना चाहिए पानी 20% है और 80% उसमें दूध है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 40 लीटर है, इसमें 10% पानी है, तो हम लोग सीधा 40 लीटर का 10%, ठीक है, जब हम हल करते हैं तो क्या हो जाएगा? 40 लीटर का 10% क्या है? पानी है। यही निकाल लेते हैं पहले, तो कितना पानी है हमको पता चल जाएगा, कितना दूध है पता चल जाएगा। तो ये देखिए हल करने का बहुत ही सिंपल तरीका, 40 लीटर हो गया, का माने गुणा उपयोग करना है, 10% माने 10/100। अब यहाँ पे बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए इसी चीज का उपयोग करना है, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक शून्य से इसको काट दिए, दूसरा शून्य यहाँ से कट गया, तो कितना बच गया? 4 लीटर। 4 लीटर क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पानी। अब इस 40 लीटर में 4 लीटर अगर पानी है तो दूध कितना लीटर हुआ? दूध हो गया हमारा 40 ऋण 4 बराबर 36 लीटर। तो वो जो मिश्रण पहले था उसमें 36 लीटर दूध था और 4 लीटर पानी था। इसमें और कितना पानी मिलाया गया कि हमारा जो पानी और दूध के मिश्रण का जो अनुपात है, यहीं पे आपको ध्यान में देना है, 20% पानी। जैसे कि हमारा ये देखिए, हम एक अनुपात में लेकर के चलते हैं, ये हो गया पानी अनुपात दूध। इस पर हमारा प्रश्न टिका हुआ है कि पानी अनुपात दूध लेना है, तो दोनों परिस्थिति में पानी अनुपात दूध लेना है। पहले परिस्थिति में क्या था? 4 लीटर पानी था, अनुपात 36 लीटर दूध था। ठीक है, 4 लीटर पानी था और दूध कितना था? 36 लीटर था। तो 4 लीटर, ये तो पहली स्थिति के अनुसार हो गया, ये पहली स्थिति अनुसार। दूसरा स्थिति में वो बदल गया तो ये काम नहीं आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, दूध तो वही है, लेकिन पानी कितना है ये हमको अभी नहीं मालूम, लेकिन इसका रिजल्ट मालूम है हमको। क्या रिजल्ट मालूम है? कि 20% पानी हो गया है। कितना प्रतिशत पानी हो गया है? 20% पानी हो गया है। और जिस समय 20% पानी होगा, आप लोगों को बताया था यहाँ पर, अगर पानी 20% है तो दूध कितना प्रतिशत हो जाएगा? टोटल 100% होता है, उसमें से 20% कम कर देंगे तो 80% क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमको नया रेशियो मिल रहा है, जो नया अनुपात मिल रहा है, वह पानी अनुपात दूध का जो मिल रहा है 20/80 का मिल रहा है। परंतु 36 लीटर में कितना पानी होना चाहिए ये हमको नहीं मालूम है। ये पहला स्थिति मालूम था परंतु अभी नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं इसको, क्या लेते हैं? x लेते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, माना कि पानी x लीटर है, तो x लीटर पानी है और दूध हमारे पास 36 लीटर है।
परंतु उसका अनुपात कितना होना चाहिए, जो हमारे नए कंडीशन के अनुसार से 20:80 होना चाहिए। तो आप लोगों को मालूम है कि जब भी अनुपात हल करते हैं, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल होता है। ये इस तरीके से भी बना सकते हैं आप, ये शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 36 × 20/80। आप लोगों को सीधा सीधा मालूम है, ऐसे काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 9 36। x बराबर आया 9 लीटर। तो आप देखिए जो नया पानी उसमें और डाल दिया गया, तो कितना लीटर हो गया, 9 लीटर हो गया। अब इस 9 लीटर में पहले से डला हुआ पानी देखिए आप 4 लीटर है, पहले से डला हुआ पानी है ये 4 लीटर। तो 9 लीटर पानी टोटल है, कुल पानी कितना है, कुल पानी 9 लीटर है, और 9 लीटर में से 4 पहले से था, 4 ये पहले से था, ठीक है। 4 पहले से होने से तो जो नया पानी मिलाया गया, यहाँ पे प्रश्न में लिखाया गया है, देखिए नए मिश्रण में 20% पानी, कितना पानी और मिलाया गया, ये और कितना पानी मिलाया गया, इसका मतलब क्या हुआ, हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर 5 लीटर आता है इसका। यानी कि हमने क्या किया, या उस मिल्कमैन ने क्या किया, 5 लीटर पानी उसमें और डाल दिया। पहले 4 लीटर पानी डाला हुआ था, 36 लीटर दूध था, 5 लीटर और डाल देने से उसका जो अनुपात है, अब नया अनुपात 20% पानी हो गया। चलिए इसी पर एक दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार प्रश्न है, आप देखते रहिए। 3 कर्मचारियों ABC 3 कर्मचारी हैं जिनका वेतन का अनुपात दिया हुआ है 2:3:5, ठीक है। वर्तमान में 2:3:5 में उनका वेतन है। अब क्या करना है, उसमें वृद्धि किया गया है, पहले के में 15%, दूसरे वाले के में 10% और तीसरे वाले का 20% वृद्धि कर दिया गया है। तो वृद्धि कर देने से उसमें क्या निकालना है, देखिए अनुपात ही निकालना है। इसलिए मैं आपको एक थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड बताऊंगा, जो आपको कंपटीशन से लेकर के बोर्ड के एग्जाम में भी लिखेंगे तो किसी प्रकार की मार्किंग की कमी नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए हमको दिया क्या है, हम यहाँ पे प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। दिया है, क्या दिया है, 3 कर्मचारी A का वेतन अनुपात में, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, जब अनुपात में दिया रहता है तो बहुत ज्यादा ध्यान दे करके करना पड़ता है। B का वेतन अनुपात और C का वेतन अनुपात, ये दिया हुआ है। यहाँ पर कितना कितना दिया हुआ है, 2:3:5 दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई चीज अनुपात में दिया रहता है, यानी कि वो उसका परिपूर्ण फाइनल डिसीजन या फाइनल अमाउंट या फाइनल जो उसका रहता है, लीटर मीटर किलोमीटर या जो भी रुपए पैसे रहेंगे, वो फाइनल नहीं रहता है। वो उसके साथ एक अनुपात को तोड़ने के लिए एक बंडल होता है, समझ लीजिए। यानी कि हर में उसी अनुपात में वृद्धि होता है। जैसे आप लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा चीज बता रहा हूं मैं, अगर हम कहीं पे 10/20 है तो इसको हम 10:20 नहीं कहेंगे। वास्तव में हमको कितना कहना चाहिए इसको, जब इसको हम काटते हैं और काटने के बाद जो रिजल्ट मिलता है 1:2, ऐसा होना चाहिए। फाइनल रूप से अनुपात को जब हम प्रदर्शित करते हैं तो ये होता है। बोला इसको भी आ सकता है, क्योंकि बटे में लिखा हुआ है 10/20, यानी कि 10:20 में है। लेकिन अगर हम गणितीय परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो अनुपात को हम कम से कम, जिसमें कि उसमें कॉमन फैक्टर न हो, ऐसे चीजों का हम उपयोग करते हैं। तो ये 1:2 हुआ। तो जब 1:2 हुआ तो आप लोगों को पता चला यहाँ पे कि इसमें जो अनुपात ब्रेकर है, यानी कि 1:10/2:10, ये जो 10 है, ये क्या है, हमारे लिए अनुपात को तोड़ने के लिए ये एक बंडल है, समझ लीजिए। यानी कि किसी भी चीज का एक इतना पुख्ता चीज है कि उसको उसी अनुपात में बढ़ाते जाते हैं, तो हमको ये दोनों में समानता लेकर के चलता है। तो यहाँ पे 10 जैसे आया, तो ऐसा ही यहाँ पर इस अनुपात में भी कुछ उसके रुपए के जो अनुपात ब्रेकर है, यानी कि अनुपात को तोड़ने के लिए जो उसका उपयोग किया जाता है, वो वहां पर नहीं है और उसको हमको लेके चलना है। यानी कि मान लेते हैं कि इसका जो अनुपात है ये दिया हुआ है 2:3:5 और अनुपात ब्रेकर है, इसको इसलिए क्या कर लेते हैं, के कर लेते हैं, जैसे आप लोग जानते हो, जहां के आनुपातिक नियतांक है। आनुपातिक नियतांक है, समझ में आ गया हो गया कि आनुपातिक नियतांक क्या होता है। इस उदाहरण से, छोटे से उदाहरण में आपको समझ में आ गया कि जैसे कि यहाँ पे 10 था, वैसे यहाँ पर भी कुछ न कुछ हो सकता है। अब कुछ न कुछ हो सकता है, वो तो हमारे लिए क्या है, 2k है, ठीक है।
अब यहां पर देखिए, अगर आप के नहीं भी लिखेंगे तो भी हम उस आगे बढ़ा करके कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे क्या दिया है। अब इसको मैं लिखने का तरीका बदल देता हूं थोड़ा सा। देखिए, ये 2 है, ये अनुपात है, 3 है, ये अनुपात है, और ये 5 है। अब यहां पे वृद्धि कितना करना है, देखिए पहला का 15%, यानी कि 2 का 15%। मैं आप लोगों को इससे पहले प्रश्न में जस्ट बताया था, क्या था, 15% का 15%। यहां पे लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप लोग पिछले प्रश्न से रिलेटेड करके जान सकते हैं। 2 का माने गुणा, 15% माने 15/100। इसी तरह से 3 का 3 गुणित 10/100, और 5 अनुपात वाले का 5 गुणित 20/100। इस तरह से इतना क्या करना है, इसमें हमको वृद्धि करना है, यानी कि जो पहले से है उसमें इतने को जोड़ देना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब इसको हल करते हैं। इसको हल करने से क्या मिलता है, देखिए 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 0, 5 तिया 15, 5 एकम ये 3/10 आता है। कितना आता है, 3/10। और 3/10 को हम दशमलव में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता है, ये हो जाता है ना। यानी कि एक शून्य को नीचे से हटाने के लिए दशमलव यहां पे है, अगर कोई पूर्णांक होता है उसके बाद दशमलव होता है, वो इधर आएगा। ठीक है, इस तरह से 0.3 होगा। इसको हल करेंगे तो क्या मिलता है, देखिए ये भी 3/10 आता है, और इसका भी उत्तर क्या होगा, 0.3 होगा। और इसको काटने से कितना होगा, देखिए ये सब पार्ट अलग अलग है ना। यहाँ पे प्लस को ये मत समझिए कि मतलब ये एक दूसरे के लाइन के हैं। यहाँ पर ये हो गया, कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 एकम 5 एकम, कितना हो गया 1। यानी कि इसमें 1% की एक्स्ट्रा जोड़ना है, इसमें जो भी दिया हुआ है। अगर हम चाहें तो के को लेते हुए चलेंगे तो भी मिलेगा, चूंकि अनुपात है इसलिए यहाँ पे हम बिना लिए भी चल रहे हैं तो भी हमको आंसर उतना ही मिलेगा, अनुपात है। जब अनुपात ब्रेकर यानी कि हमको पूर्ण धन या पूर्ण राशि या पूर्ण लीटर मिलीलीटर ये सब निकालना रहता है, उस समय के की अत्यंत आवश्यकता होता है। यहाँ पर उतनी आवश्यकता नहीं दिख रहा है, आप लोग सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसको कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए हमको कितना जोड़ना है, 0.3 और 1 जोड़ना है। तो ये जो नया अनुपात है, इनका नया अनुपात जो बना, कितना बना, 2.3 बन गया, और ये बन गया 3.3 बन गया, और ये बन गया 5/1 = 6 बन गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये दशमलव में है। अब यहां पर हम लोग एक कोशिश कर सकते हैं कि दशमलव कैसे में हट जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 10 का भाग देते थे तो दशमलव आ गया था, इसी तरह से 10 का गुणा कर देंगे तो यहां से दशमलव चला जाएगा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यदि हम पूरे सभी अनुपात में 10 का गुणा कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे था, यहाँ पे जैसे के का उपयोग इस रूप में ले सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे के कितने आ रहा है, 10 के रूप में आ रहा है। यहाँ पर उसी चीज को आप लोगों को समझना है। यहाँ पर 10 भी गुणा के रूप में था, यहाँ भी 10 का गुणा के रूप में आता है। तब ये क्या हो जाता है, 23 हो जाता है, दशमलव हट गया। अब ये कितना हो जाता है, 33 हो जाता है, और ये 60 हो जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो नया अनुपात प्राप्त होगा वो 23:33:60 प्राप्त होगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें इतना वेतन वृद्धि किया जाता है तो अनुपात क्या होगा, हमको क्या मिल गया, वेतन का अनुपात अब क्या हो जाएगा, 23:33:60 हो जाएगा। इसी क्रम में एक नया प्रश्न लेते हुए चलते हैं। ध्यान से देखिए, इसको पढ़िए। एक थैले में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, कितने कितने ठो हैं ये हमको पता नहीं है, लेकिन उसका अनुपात दिया हुआ है 1:2:5 के अनुपात में है। और यदि थैले में कुल 1590 रुपए हैं, ये पता है कि हमको 1590 रुपए है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। सिक्कों की संख्या हमको नहीं मालूम, लेकिन कितने रुपए का सिक्का है ये तो पता है। तो ध्यान से देखिए, हमको दिया है उसी के अनुरूप चलते हैं हम लोग। क्या दिया है, 1 रुपए का सिक्का और 2 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का सिक्का दिया हुआ है, और इनका योग कितना है, 1590 रुपए। ठीक है, का सिक्का दिया है। और इसको देखिए, अब लिखने का तरीका हम ऐसे बताएंगे कि आपको सीधा उत्तर की ओर ले जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से एक बार लिखते हैं, चूंकि ये दिया हुआ का पार्ट है। अब आप दिया हुआ लिखेंगे, है ना। रुपए का सिक्का का योग कितना दिया हुआ है, 1590 रुपए। अब इसको ध्यान से देखिए, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए,
इन सब को क्या कर रहे हैं हम लोग, जोड़ रहे हैं। कितना जोड़ना है इस बात को ध्यान में रखिए। ये इसको जोड़ने से टोटल कितना मिल रहा है हम लोगों को, 1590 रुपए मिल रहा है। लेकिन इसकी संख्या हमको अभी नहीं मालूम है, लेकिन अनुपात मालूम है। यहां पर देखिए 1:2:5। तो ये क्या हो जाएगा, 1 के, क्योंकि आप लोगों को बताया था इसका पिछला ये में कि के क्या होता है, 1 के हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 के। यानी कि 1:2:5 अनुपात में 1 रुपए का, 2 रुपए का और 5 रुपए का सिक्का है। सबको जोड़ देते हैं तो कितना मिलता है, 1590 रुपए मिलता है। अब इसको इन दोनों को गुणा कर लेते हैं कि इनकी संख्या और रुपए के आधार पे क्या हो जाता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 रुपए का यहाँ पे कर दिए तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 मैंने 1 एकम 1 हो गया, 1 के हो गया। ठीक है, 1 के रुपए प्लस 2 दूनी 4 के रुपए और धन 5 बचे 25 के रुपए बराबर 1590 हो गया। यहाँ पे के का मान हमको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो कितना हो गया, 25 और 4 29 और 1 30 के रुपए हैं। कितना टोटल, 1590 रुपए। अब यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए, के बराबर 1590 रुपए बटे 30 रुपए। इस तरह से हम इसको कैंसिल करते हैं तो 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 तिया 9, यानी कि कितना हो गया, के बराबर 53। ये संख्या है यहाँ पर, के बराबर क्या है 53। देखिए रुपए से रुपए कैंसिल हो गया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये समझना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर के बराबर 53 संख्या है जो अनुपात का ब्रेकर है, अनुपातिक नियतांक है। तो हम अगर उस अनुपात में गुणा करते जाएंगे, यहाँ पर ये ब्रैकेट का मान हमको मिलते जाएगा। यानी कि हम उसको डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट करने में क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का सिक्का कितना होगा, ध्यान से देखिए। 1 रुपए का सिक्का कितना है, 1 के है, यानी कि 1 × 53, 1 × 53। और 2 रुपए का कितना है, देखिए 2 × 53, 2 × 53। और 3 रुपए का सिक्का का संख्या कितना है, 5 रुपए के सिक्का का कितना आ रहा है, 5 × 53। इसको आप निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 53। और ये 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 106 सिक्का। और ये 5 या 15 का 5 हासिल पर 1, 5 बचे 25 और 1 26, 265 सिक्के। ध्यान से देखिए, वो रुपए नहीं है, वो सिक्कों की संख्या है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपए का सिक्का 53 ठो मिलेगा आपको, 2 रुपए का सिक्का 106 ठो मिलेगा और 5 रुपए का सिक्का 265 मिलेगा। अगर आप उत्तर चेक करना चाहते हैं तो इसमें जिसमें 53 और 106 और 265 में जो रुपए हैं उसको गुणा करते जाइए। जैसे यहाँ पे गुणा किए थे, ये 1 का गुणा किए थे, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 5 का, तब वो पूरा मिल करके कितना हो जाएगा, 1590 ही आएगा। अगर ऐसा आता है तभी हमारा उत्तर सही है, नहीं तो नहीं है। तो उत्तर चेक करना आपके लिए मैं छोड़ता हूं। और ये इसकी हमारे सिक्कों की संख्या प्राप्त होती है। धन्यवाद।